विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम एक बहुत दिलचस्प चर्चा देख रहे थे जिसमें हमारे शरीर के भीतर दो शक्तियां कैसे एक साथ रहती है उसका वर्णन हो रहा था। चंद्रमा जैसे शीतल भी है वो और सूर्य के जैसे अग्नि के जैसे गर्म भी है वो। उसी चर्चा को आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्नि और चंद्रमा का शरीर में अस्तित्व पारस्परिक कार्य कारणात्मक रूप में होता है, कुछ वैसे ही जैसे बीज और पेड़ के बीच में होता है, अर्थात एक दूसरे को जन्म देता है। हम यह भी कह सकते हैं जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो अग्नि और चंद्रमा का ये संबंध बड़ा अजीब है। एक संबंध तो हम कह सकते हैं जैसे बीज का और पेड़ का, यानी क्या, एक से दूसरे का जन्म होता है, एक की वजह से दूसरा बनता है। और दूसरा एक संबंध भी है। देखो इन शक्तियों के अलग अलग पहलू कैसे हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नहीं सब बहुत ही ऐसे जटिल लगता है, लेकिन यह वास्तविकता कितना डिटेल उन्होंने अनुसंधान किया होगा इस सब के ऊपर, सोच के देखो। ऋषि मुनियों ने, महर्षि जी, वशिष्ठ जी यही हमको समझाना चाहते। दूसरा संबंध क्या बताया, जैसे प्रकाश और अंधकार का होता है, प्रकाश आते ही अंधकार गायब हो जाता है, या अंधकार आता है इसका मतलब ही प्रकाश गायब हो जाता है। तो ये दो संबंध वहां पे हम देख सकते हैं। उक्त के संबंध में कोई इस प्रकार का प्रश्न करता है, जब इच्छा रूपी प्रेरक तत्व ही नहीं तब कारण भाव और कार्य भाव दोनों ही अतर्क संगत नहीं है क्या, तो उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रिया प्रत्यक्ष है और उसका अनुभव सबको होता है। ये दोनों ऊपर बताई गई बातें ये बहुत विरोधाभासी लग रही है। तो ये ऐसा कहना, ऐसा आर्ग्यूमेंट करना ठीक है क्या, पूछ रहे हैं। कोई अगर पूछे तो वो कहेंगे हाँ ये ठीक है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। प्राण यानी अग्नि शीतल चंद्रमा के द्वार पर ही अमृतमयी शीतलता का पान करता है और अपने शरीर के संपूर्ण भीतरी आकाश को भर लेता है। प्राण ही शीतल चंद्रमा के द्वार पर ही, वह प्राण ही है, वह पूरे शरीर को आकाश, हमारे भीतर भी आकाश तत्व है। यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा अगर आपने एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया है तो उसमें हॉलो एंड एम्प्टी टेक्निक हम जो करते हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, उसमें यही अनुभव होता है कि अंदर से पूरी तरीके से तो हम आकाश तत्व से ही भरे हैं। तो इससे ये आकाश तत्व को प्राण भर देता है और शीतल करता है। योगियों का मत है कि तालु से अमृत प्रवाहित होता है और सौर जाल में जठराग्नि इसे निगल जाती है। तालु से, ऐसे कहते हैं ये सारे इंद्रिय जहाँ पे जुड़ती है, तालु ऊपर, वहाँ से अमृत प्रवाहित होता है, वहाँ से ऐसे कुछ ड्रिप होता है, वो उसका अनुभव, अमृत के अनुभव के बाद क्या, बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे ना, वैसा अनुभव होता है। और जठर अग्नि इसे निकल जाती है, जठर की जो अग्नि है उसे वो खींच लेती है, उसको खा जाती है। इस प्रकार शीतल चंद्रमा ज्वलंत अग्नि का कारण हुआ। अमृत की इस हानि को रोकने के लिए योगी विपरीत कारिणी को आवश्यक बताते हैं। अग्नि मरती है और चंद्रमा बनती है, ठीक वैसे ही जैसे दिन समाप्त होता है और रात होती है। तो ये जो अमृत ठिपक रहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे जगह पे ये चर्चा आती है। गुरुदेव ने भी कुछ मेडिटेशंस में इसके बारे में हमें ध्यान करवाया है। हाँ, तो ये योगी क्या करते हैं, इसको उस अग्नि में जाके खत्म नहीं होने देते, इसके विपरीत करते, वो अग्नि को शांत करते ताकि उस अमृत की उन बूंदों को बचाया जा सके। अग्नि और चंद्रमा के संगम पर
प्रकाश और अंधकार के संगम पर तथा रात और दिन के संगम पर जो सत्य प्रकट होता है वह ज्ञानियों के समझ में जल्दी नहीं आता। अग्नि और चंद्रमा के संगम पर, यानी सूर्य चंद्रमा जहाँ पे एकत्रित होते हैं वहाँ पे अंधकार प्रकाश के संगम पर, रात दिन के संगम पर सत्य प्रकट होता है जो ज्ञानियों की समझ में भी जल्दी नहीं आता। वहाँ पे सत्य है। जिस प्रकार दिन और रात से बना होता है उसी प्रकार जीव चेतना और जड़ता से बनी होती है। संपूर्ण दिन, उसके दो पहलू है ना, दिन और रात। 12-12 घंटे हम अंदाजे से कहते हैं, है ना। तो दिन भी होता है, रात भी होती है, उससे मिलकर एक पूरा दिन बनता है। उसी प्रकार जीव चेतना से भी बनता है और जड़ता से भी बनता है। जड़ भी है, स्थूल भौतिक शरीर भी है और चेतना भी है। इन दोनों के संगम से जीव बनता है। अग्नि और सूर्य चेतना के प्रतीक है और चंद्रमा प्रतीक है अंधकार और जड़ता का। अग्नि और सूर्य चेतना और चंद्रमा प्रतीक है अंधकार का या जड़ता का। ओके। जिस प्रकार सूर्य के आकाश में दिखाई देने पर धरती का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार चेतना का प्रकाश दृष्टिगत होता है तो अज्ञान का अंधकार और जन्म चक्र समाप्त हो जाता है। क्या उदाहरण है? सूर्य आते ही धरती पर से अंधकार भाग जाता है। वैसे ही चेतना का उदय हो गया, उस ज्ञान का उदय हो गया तो अज्ञान रूपी वो जड़ता रूपी अंधकार भाग जाता है। यदि चंद्रमा का अज्ञान या अंधकार जो है वही दिखाई देता है तो सत्य के रूप में मात्र चेतना ही दिखलाई देती है। चेतना का प्रकाश ही जड़ काया को प्रकट करता है। चेतना अति गतिशील और अद्वैत होने के कारण पकड़ में नहीं आती, फिर भी इसका बोध उसके अपने परावर्तन अर्थात शरीर से होता है। और चंद्रमा यानी अज्ञान का अंधकार या जड़ता वह दिखाई दे तो भी सत्य के रूप में चेतना तो दिखाई ही देती है, क्योंकि अंधकार को अंधकार के जैसे देखना, जड़ता को जड़ता के जैसे देखना भी एक सत्य की समझ ही है ना। तो वही कह रहे, चेतना का प्रकाश ही जड़ काया को प्रकट करता है। ये समझ में आता है कि चेतना के प्रकाश से ही यह जड़ काया प्रकट हुई है। चेतना अति गतिशील अद्वैत होने के कारण पकड़ में नहीं आती, फिर भी उसका बोध तो होता है। चेतना जब अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होती है तो संसार अस्तित्व ग्रहण करता है। चेतना अपने अस्तित्व के प्रति जब जागरूक होती है तभी संसार का भी अस्तित्व आता है, तभी संसार अस्तित्व ग्रहण करता है, यानी संसार वास्तविकता में आता है। जब यह संसार रचना का व्यापार छोड़ देता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, और जब यह संसार रचना का व्यापार ही है ना, एक तरीके से बिजनेस है, इसको हम छोड़ देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चेतना अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होती है, जीव बन जाती है, संसार बना देती है। जब अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं होती, लेट गो कर देती है अपने अस्तित्व को, तो नेचुरली फिर सब कुछ, यह संसार भी नष्ट हो जाता है, आप भी मुक्त हो जाते हो। प्राण ताप अग्नि है, अपान शीतल चंद्रमा है। प्राण अग्नि का प्रतीक है, अपान प्राण यानी ऊपर जाने वाला, अपान यानी नीचे जाने वाला, वायु। प्राणायाम में हमने वो सीखा था, पंच प्राण जो होते हैं उसमें प्राण अग्नि है ऊपर जाने वाला, अपान चंद्रमा है शीतल, और दोनों एक सी काया में प्रकाश और छाया के रूप में अवस्थित है, और दोनों एक ही तरीके के प्रकाश और उसकी परछाई के रूप में अवस्थित है। चेतना का प्रकाश और विषय का चंद्रमा दोनों मिलकर अनुभव करते हैं। दृष्टि के विषय ही सूर्य और चंद्रमा है जो सृष्टि की रचना के आरंभ से है तथा शरीर में भी अवस्थित है। तो चेतना का प्रकाश और विषय का चंद्रमा दोनों मिलकर अनुभव करते हैं। ओके, सूर्य और चंद्र मिलके, प्राण मिलके दृग विषय यानी दृष्टि का विषय ही सूर्य और चंद्रमा है, और सृष्टि की रचना के आरंभ से
शरीर में रहते हैं। हे राम, उस स्थिति में रहो जिसमें सूर्य चंद्रमा को अपने में विलीन कर लेता है। प्रकाश ज्ञान अज्ञान को, जड़ता को अपने भीतर विलीन कर लेता है। उस स्थिति में रहो, यानी क्या? ज्ञान की स्थिति में रहो, ध्यान की स्थिति में रहो, सत्य की स्थिति में रहो। उस स्थिति में रहो जिसमें चंद्रमा हृदय में सूर्य में विलीन होता है, जहाँ पे हृदय के भीतर वह अंधकार, जड़ता, अज्ञान वह ज्ञान में खत्म हो जाता है, विहीन हो जाता है। उस स्थिति में रहो जिसमें बोध होता है कि चंद्रमा सूर्य का ही परावर्तन है। उस स्थिति में रहो जिसमें तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि चंद्रमा तो सूर्य का ही एक परावर्तन है, उसके वजह से ही है। अपने अंदर के सूर्य और चंद्रमा के संगम स्थल को जानो। बाहरी दृग विषय पूर्णता निरर्थक है। ये सूर्य और चंद्रमा का जहाँ पे संलग्न हो रहा है, एक हो रहा है, उस जगह पर ध्यान रखो, वह देखो। ये बाहर की दुनिया देखने से कोई फायदा नहीं। अपने भीतर झांको और देखो ये कैसे होता है। बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान यह चल रहा है कि ज्ञान और अज्ञान कैसे एकत्रित जीवन में रहते हैं और कैसे ज्ञान वो पावरफुल होता है, उसमें अज्ञान अगर विलीन हो जाता है तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। यही बात यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।